अवंती बेटा, मतलब बेसिकली ये काम का तो यस है सर। नहीं, लेकिन ये आईएमओ लेवल का है। मैं थोड़ा कराऊंगा, फिर काम का कराऊंगा थोड़ा। ठीक है, ये आईएमओ हाँ, लेवल मैंने का है। मैंने मैंने थियोरी ऑफ इक्वेशन का रिकॉर्डिंग पूरा देख लिया है। हाँ ठीक है, लेकिन वो तो काम का था, लेकिन आज मैं जो करा रहा हूँ, अभी जो करा रहा हूँ वो काम का नहीं है, है ना। मतलब आईएमओ लेवल का है वो, इंटरनेशनल हाँ। मैथमेटिकल लेवल, ओलंपियाड लेवल का है। लेकिन फिर उससे फिर हम नीचे की बात करेंगे, आईएसआई लेवल की। ठीक है, एक करा देता हूँ कॉन्सेप्ट, ठीक है, आईएमओ लेवल का। कोई बात नहीं। ठीक है, यस सर। क्वेश्चन है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। ये आईएमओ लेवल का है, ठीक है, कंसेप्ट भी, क्वेश्चन भी। ठीक सर सप्तऋषि को एडमिट करना है। है, ओके। लाइक आ गया सर। सप्तऋषि बेटा, क्वेश्चन क्या है? ये थोड़ा कंसेप्ट आईएमओ लेवल का है, उसके बाद मैं काम की बातें करूंगा, ठीक है। यस। एक क्वेश्चन, डिटरमाइन द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल लिख देता हूँ, पी जेड इज इक्वल टू 10, जेड की पावर 10, है ना, -6 जेड की पावर 7 +3 जेड की पावर 3 +1 इनसाइड जेड का मॉडुलस लेस देन 1। जेड का मॉडुलस लेस देन 1 का क्या मतलब, क्या है यहाँ पे? जेड का मॉड 1 से छोटा है। मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सर्कल रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि सर, एक एरिया शेडेड है सर्कल ऑफ रेडियस 1 के अंदर। है ना, हाँ, ये ओके। पूरा रीजन है वो। इस सर्किल के अंदर, है ना, इसके नंबर ऑफ जीरोस बताना है। टारगेट समझ गए? कोई हाँ। पोलिनोमियल होगा, है ना, नंबर ऑफ जीरोस की बात करेंगे, है ना, नंबर ऑफ यस। जीरोस, नो जीरोस, 1 जीरो, 2 जीरोस, है ना, रूट्स की बात कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे। क्लियर है ये? हाँ सर। अभिजीत हैं कि चले गए? चल गया था सर, मतलब एग्जिट हो गया था। नहीं है। ठीक है, थ्योरम क्या है? सर ट्राई करें पहले। हाँ ठीक है, ट्राई करो। सर ये तो आप लगता है पहले ही क्लास में बताया। हम्म। सर मतलब कि पी ऑफ जेड इंटू पी ऑफ जेड बार पी ऑफ मॉड जेड का स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा? नहीं मतलब ट्राई अभी वो कर सोच रहा हूँ बस। सप्तऋषि क्लास में है? हाँ सर। हाँ सर। ओके। सप्तऋषि ने नीचे की तरफ थंबनेल लिखा है, इसमें किया है, इसका क्या मतलब होता है बेटा? आपका लेक्चर पसंद नहीं इसको। क्या सर, क्या सर? थंबनेल वो नीचे की तरह था। पता नहीं सर। अच्छा, गलती से क्लिक कर दिया हो। ठीक है, फिर बताओ। ठीक है, तो ये जेड को e टू द पावर आयोटा थीटा बाई आर मान लो। उससे क्या होगा? मतलब जिसका, तो इससे ये पता चल गया कि इसका मॉड 1 से छोटा है, आर अगर 1 से बड़ा है तो। तो आंसर क्या आएगा? नहीं मतलब हम आइडिया बता रहे। बेटा ये थ्योरम पे बेस्ड है, ठीक है। अच्छा। यस। करा दीजिए सर, क्योंकि बिना थ्योरम कैसे भी होने वाला नहीं। तो मान लो
ये थ्योरम का नाम है ना? एक मैथमेटिशियन थे, रॉची। क्या थे? रॉची। हाँ सर, ठीक है, रॉची जी। रॉचीज थ्योरम। ठीक है, एफ और जेड, एफ जेड है ना, इफ उन्होंने बताया एफ जेड एंड जी जेड तो कोई पोलिनोमियल हो, एनालिटिक फंक्शन हो, है ना? एनालिटिक फंक्शन को यहाँ पे पोलिनोमियल तुम, क्योंकि पोलिनोमियल कर रहे हैं तो पोलिनोमियल मान के चलो। ठीक है, ओके। जी सर। एनालिटिक फंक्शन अभी समझाना मुश्किल है ना? मतलब ये मान चलो ब्रैकेट में पोलिनोमियल है। ठीक है, पोलिनोमियल फंक्शन एनालिटिक होते हैं। ठीक है, क्लियर? यस सर। 15-20 मिनट ये पढ़ेंगे, बाकी फिर काम का पढ़ेंगे, है ना? थोड़ा फीलिंग आए कि आईएमओ लेवल का भी हम लोग ने पढ़ा है कुछ। ठीक है इसलिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बोलो। इनसाइड एंड ऑन ए सिंपल क्लोज्ड कर्व। ओके, अब ये हमने सर्किल में बात करेंगे। ठीक है, तो सिंपल क्लोज्ड कर्व है ये। ठीक है, सर्किल लिख लो। ठीक है, बोलो। यस जी सर। एंड इफ एफ जेड या जी जेड, ओके, जी जेड का एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन है एफ जेड का एब्सोल्यूट वैल्यू से। ओके, ऑन सी, सी ओके, ये सी, ये कर्व वाला है सी। ओके, जी सर। देन एफ जेड एंड एफ जेड प्लस जी जेड हैव सेम नंबर ऑफ जीरोस, ओके, इनसाइड सी। ओके, एंड एफ जेड प्लस जी जेड हैज या हैव सेम नंबर ऑफ जीरोस इनसाइड सी। यस। ठीक है, सी मतलब वही जो कर्व था। ठीक है, जी सर। तो अब कुछ हो पाएगा तुमको? एक मिनट। जी जेड और एफ जेड चूज करना पड़ेगा, जिनका सम हमारा जो गिवन फंक्शन पोलिनोमियल है वो होना चाहिए। तो उसके पास और एफ के पास हाँ, सेम हो नंबर ऑफ सकता है। जीरोस होंगे। और एफ क्या होगा? वो एक सिंगल टर्म वाला होगा। सिंगल टर्म वाला अगर होगा तो उसके बारे में नंबर ऑफ जीरोस हम बता सकते हैं, है ना? जैसे मान लो जेड की पावर 10 है, ये सिंगल अगर हम एफ जेड ले लें तो बेटा जेड की पावर 10 के नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 10 है। हम्म। यस जेड की पावर 7 के बाद नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 7 है। जेड की पावर 3 के पास नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 1 है, सॉरी 3 है। और इसके पास थ्री। नो नंबर ऑफ जीरोस हैं। ओके, यस। तो बेटा एफ प्लस जेड ये हम मान के चलेंगे, है ना? और जी जेड ऐसा मानो कि जी जेड और एफ जेड, जी जेड का मॉडुलस एफ जेड के मॉडुलस से लेस देन 1 है ना? तो इसको थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हो, जी जेड का मॉडुलस अपॉन एफ जेड का मॉडुलस कम लेस देन 1। ओके, यस। तो इसका मॉडुलस अगर लेस देन 1 आ जाए तो हम बोल सकते हैं एफ जेड और एफ जेड प्लस जी जेड का मॉडुलस, मतलब नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? सेम होंगे। ओके, इनसाइड सी। ओके, जी। बोलो। यस सर। यस सर। तो यहाँ पे ये लेस देन कब होगा? इसका मतलब इसका ऊपर वाले का मॉडुलस ज्यादा होगा, सॉरी कम होगा, नीचे वाले का ज्यादा होगा, जी तब तो लेस देन 1 आएगा। जी जी। यस सर। ओके, तो फिर कैसे चूज करेंगे? जी जेड कैसे चूज करेंगे, एफ जेड कैसे चूज करेंगे? कोई बता सकता है? अब आ गई नॉर्मल बात। अब इसको अगर भूल जाओ तो अभी आ गई नॉर्मल बात, है ना? ये तो बोलो। नंबर के क्या मतलब है? ये इसका कोई मल्टीपल ले सकते हैं? तो जैसे हम लोग नंबर लेते हैं ना, हम्म, जैसे n। तो यहां से एक क्लियर हो गया कि एफ जेड क्या होगा? एफ जेड क्या होगा? सिंगल टर्म वाला होगा, है ना? है ना?
ये हमेशा होगा सर। तभी तो हम एफ जेड के बारे में बता पाएंगे। एफ जेड और एफ जेड प्लस जी जेड है सेम नंबर ऑफ जीरोस। एफ जेड के अगर सिंगल टर्म नहीं होगा तो फिर हम एफ जेड के जीरोस थोड़ी ना बता पाएंगे। बोलो, जी सर। ये बात समझ रही है? एफ जेड प्लस जी जेड और एफ जेड में सेम नंबर ऑफ जीरोस होंगे, किसी एक के तो जीरोस पता होना चाहिए ना, तब तो हम हाँ दोनों का बता पाएंगे। जी जी हाँ सर। ओके, तो एफ जेड को सिंगल ले लो, है ना। तो यहां से एफ जेड की पॉसिबिलिटी क्या है? या तो जेड की पावर 10 है, या तो जेड की पावर 7 है, या तो जेड की पावर 3 है, या तो 1 है। ये एफ जेड की पॉसिबिलिटी है। ओके, हाँ यस सर। जेड की पावर 10, जेड की पावर 7, जेड की पावर 3, 1। ओके, जी बाकी जो बच गया वो क्या बच गया? जी जेड। ओके, अगर ये हमने ले लिया तो ये हमारा जी जेड बच गया। अगर ये ले लिया तो हमारे पास ये जी जेड बच गया, है ना। जो लेंगे उसको छोड़ के हमारा जी जेड बच जाएगा, है ना। तब तो एफ जेड प्लस जी जेड हमारा यही बचेगा। फिर हम बोल पाएंगे एफ जेड और जी जेड के नंबर ऑफ जीरोस एफ जेड के बराबर होंगे, है ना। यस इतनी बात अमनदीप समझ में आई तुम्हें? Yes, sir. सप्तऋषि बेटा? हाँ सर। ओके, Sir, but परेशान मत। अगर singleton के जगह if you are taking two terms like z raised to 10 plus 1, then also we know the solution of both. नहीं, टोटल सॉल्यूशन पता होना चाहिए। बेटा यहाँ पे एफ जेड के बारे में जब सिंगल होगा तभी आप बता सकते हो, दो टर्म होंगे तब बेटा और हाँ खतरनाक बन जाएगा। दो टर्म के बारे में कहाँ बता पाओगे कि हाँ जेड की पावर 10 प्लस 1 इसके नंबर ऑफ जीरो कहाँ बता पाओगे, हाँ सर। है ना। हाँ हाँ ठीक है, तो यहां से एक बात समझ में आई कि जो एफ जेड होगा वो सिंगल टर्म होगा, ठीक है। जी yes सर। yes और फिर जो कर्व होगा वो कर्व के अलोंग हम यहाँ पे वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। कर्व के अलोंग वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे जेड का मॉडुलस लेस देन है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मैक्सिमम 1 जा सकती है, तो 1 अगर निकालेंगे तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ये 1 आ जाएगी। इसकी आ जाएगी कितनी? 6 आ जाएगी। इसकी आ जाएगी 3, इसकी आ जाएगी 1। ओके, तो ये 6 होगा। अगर ये जी जेड अपॉन एफ जेड है, ये अगर मैक्सिमम ले लें तो बाकी सबका सम क्या बचेगा? 1 प्लस 3 प्लस 5, है ना। ऊपर आ जाएगा जी जेड, नीचे एफ जेड, है ना। बोलो, नीचे अगर 6 से ऊपर कम होगा तभी तो हमारा लेस देन 1 बनेगा। बोलो, हाँ सर। 6 से ज्यादा होगा ना? हाँ 6 से ज्यादा। 6, ये एफ जेड 6 अगर ले लें, बाकी जो बचा उसका मॉडुलस क्या होगा? 6 से कम, तभी तो लेस देन 1 होगा। हाँ 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 ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, 6 वाला क्या ले लेता हूँ? 6 वाला ले लेता हूँ एफ जेड, बाकी सबको जी जेड ले लेता हूँ। ठीक है, क्लियर है? हाँ ठीक है, जी तो एफ जेड मैंने ले लिया -6 जेड की पावर 7, और जी जेड ले लिया जेड की पावर 10 प्लस 3 जेड क्यूब प्लस 1। ओके, अब दोनों पोलिनोमियल है, एनालिटिक फंक्शन है। ओके हाँ सर। ओके, अब यहाँ पे देखो एफ जी जेड माइनस जी जेड अपॉन एफ जेड निकालते हैं, ठीक है। तो जी जेड क्या बचा? क्या हमने एज्यूम किया है बेटा? -6 जेड की पावर से नहीं नहीं, ये जी जेड 10 की पावर में है ना। वो तो 10, हाँ, जेड की पावर 10 प्लस 3 जेड की पावर 3 प्लस 1, है ना। मॉडुलस यस बोलो, जी यस सर। डिवाइडेड बाई 6 -6 जेड की पावर क्या है? 10। ओके, नहीं नहीं, 7 7 7 क्लियर है। जी अब इसका मॉडुलस हमको लेस देन 1 दिखाना है, कैसे दिखाएंगे? सारे जेड के लिए तो किसी एक जेड के लिए दिखा देंगे। तो ये तो हमको पता ही है बेटा, Z1 अपॉन Z2 का मॉडुलस लेस इक्वल, ये Z1 का मॉडुलस अपॉन Z2 का मॉडुलस, दिस इज इक्वल टू Z1 अपॉन Z2 का मॉडुलस। ओके, हाँ यस सर। तो इसको अलग अलग कर लो। ये Z की पावर 10 प्लस 3 Z की पावर 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 6 Z की पावर 7। क्लियर? बोलो। यस सर। अच्छा, yes sir. ये इसमें क्या लगा सकते हैं? ये Z का मॉडुलस लेस देन 1 है। ओके, तो यहाँ पे इसको क्या ले सकते हैं? लेस देन Z की पावर 10। ओके, जी सर।
प्लस 3z³ ओके प्लस 1 डिवाइड बाई 6z⁻7 ओके। और यहाँ पे क्या ले सकते हैं 1 है ना, Yes, sir. तो क्या आ गया ये, क्या आ गया ये 1 प्लस 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 6 ओके 10. 4. 5/10 है ना 5/6 दिस इज लेस देन 1 ओके। जी सर. तो रोचीज थ्योरम बाई रोचीज थ्योरम ओके हाँ क्या कर सकते हैं एफ जेड और प्लस जी जेड के पास नंबर ऑफ जीरो सेम होंगे एफ जेड के पास और हाँ। एफ जेड प्लस जी जेड के पास है ना। जी. यस तो बेटा रोची थ्योरम कहने लगी कि एफ जेड के पास जितने जीरोस होंगे एफ जेड प्लस जी जेड के पास जीरोस होंगे है ना। एफ जेड के पास जीरोस कितने हैं 7 और एफ जेड 7 प्लस जी जेड क्या है हमारा वही पी जेड है ना। हाँ तो पी जेड के पास जितने जीरोस होंगे उतने एफ जेड के पास होंगे। एफ जेड के पास नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 6 ओके। जी. तो इसके पास यस नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे इनसाइड सी इनसाइड जेड 6 ओके। जी क्लियर है सर. ये? यस हाँ सर. इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं है नहीं सर. ठीक है क्वेश्चन और लिख दूं मैं। हाँ जी सर. ठीक है दो तीन क्वेश्चन कराता हूँ फिर आगे बढ़ जाता हूँ अपने काम की याद करता हूँ ठीक है। Yes. तो जैसे हम लोग यहाँ पे लेस देन 1 लिए थे। अच्छा तो लेस देन 1 हमेशा ट्रू होगा ना। अच्छा लेस देन 1 सर्कल पे डिपेंड नहीं कर रहा था। कहाँ ये कहाँ बात हाँ कर रहे हो यही बेटा वाला ये। हाँ वो हाँ तो बेटा मॉड ये ऑफ जी ऑफ रोची ने जेड। ये स्टेटमेंट दिया था है ना इसमें कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते। ठीक है क्वेश्चन में दिया है Sir, but the question can be the radius of lesser than one because वो तो theorem में कहीं नहीं है. क्या बता रहे हो रेडियस एक से छोटा भी तो हो सकता है उसके लिए लाइक एक अगर रेडियस एक से छोटा हो तो उस पर भी तो अप्लाई हो जाएगा ये. रेडियस किससे छोटा हो एक से छोटा लाइक एक से बड़ा लाइक 2 से छोटा हो जाए 2 से छोटा 3 से हाँ छोटा. तो फिर 2 पुट कर देंगे हम लोग जैसे यहाँ 1 पुट किए। ठीक है। तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ फिर एक क्वेश्चन उस तरह लिख देता हूँ जिस तरह तुम चाहते हो ठीक है ऐसा लिख दूं। हाँ हाँ हाँ. ठीक है सर ये वाला जो दे रहे ये वाला हटा पहले देता हूँ। भाई ये वाला वो जो दे रहे लिख दीजिए इसको. ये वाला लिख दीजिए वो भी लिख दीजिए। ठीक है पहले ये वाला पहले ये जैसा किया है वैसा कर लेते हैं है ना। अच्छा हाँ सर. ठीक है सर। नंबर ऑफ जीरोस या रूट्स ओके ऑफ जेड की पावर 8 माइनस 4 जेड की पावर 5 प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 लाई इनसाइड द सर्किल मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू 1। एक तो ये हाँ। बताओ कितने होंगे 4 5 5 5 5 5 5 हम जी जेड वो ले वो एफ जेड ले लेंगे 4z⁻5। आ गया सबको। यस सर. यस सर. ये इन्होंने लिया है ये सबसे बड़ा कोफिशिएंट यही है ना तो एफ जेड यही ले लिया होगा यस और जी जेड हमारे पास ये ले लिया है ना जो बच गया। यस आप जी जेड अपॉन एफ जेड करेंगे तो मॉडुलस लेस देन 1 आ जाएगा है ना। यस तो रोचीज थ्योरम से कह सकते हैं एफ जेड और एफ जेड प्लस जी जेड एफ जेड प्लस दिस इज पी जेड ओके। जी सर. इसके पास सेम नंबर ऑफ जीरोस होंगे है ना। तो इसके पास कितने जीरोस हैं 5 5 रूट हैं है ना तो इसके बाद 5 रूट हो जाएंगे। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है। जी सर. ठीक है Yes, अब sir. एकदम हाँ तब तरीके बेटा आपको हाँ हाँ सर क्लियर है. ठीक है
क्वेश्चन है कि शो दैट द इक्वेशन z की पावर 5 प्लस 15z प्लस 1 is equal to 0 has one root in the disk। कौन मैसेज कर रहा है? in the disk. ओके, ठीक है, कोई आना चाहता है? ठीक है, फिर इन द डिस्क में क्या लिख रहा था? मॉडुलस ऑफ जेड लेस देन 3/2 है ना, एंड 4 रूट इन 3/2 मॉडुलस ऑफ जेड लेस देन 2। इसको क्या बोलते हैं? ये है डिस्क। ये डिस्क है। एक रेडियस 3/2 है और हाँ एक रेडियस 2 है ना? Yes. और उसके बीच का एरिया। हाँ वही उसके पीछे एनुलर डिस्क कहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, Yes. बताओ फिर। अभी कोई नहीं आया है। बताओ। हाँ सर बोल रही हूँ। कैसे करोगे? z को z to the power 5। एफ जेड को जेड की पावर 5 ले लोगे हाँ और जी जेड को, gz 15z plus 1। तो रिमेनिंग बच गया है ना। हाँ तो फिर एफ जेड अपॉन जी जेड करेंगे तो अपना हो गया है ना। हाँ 3/2 अब पुट करेंगे। तो नीचे वाला दो दिया है ना जी। बेटा दो क्वेश्चन एक साथ हैं। हाँ पहला कर्व हम ये ले लेते हैं है ना। कहाँ गया? एक ये वाला ले ले है ना, एक फिर ये वाला ले लेंगे है ना। हाँ जी। एक कर्व ये ले लेते हैं, बोलो। जी। इसको C1 मान लेते हैं है ना। तो ये एफ जेड यहाँ पे आ गया। अगर ये लेंगे तो हमको क्या लेना पड़ेगा? ये जेड की पावर क्या लेना पड़ेगा? जेड की पावर 5 है ना। हाँ जी। और जी जेड को जो बचा 15z plus 1। 15 है ना, जेड। तो जी जेड अपॉन एफ जेड का मॉडुलस क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 15 mod of 15z plus 1 by z to the power 5। फिर उसमें z को
अभी ये तो पुट कर काम देंगे नहीं। जो अभी हम लगा देंगे। हाँ तो क्या आ जाएगा? हाँ, एक सेकंड 35/2 15z सर, है 2 ना, पुट करना है ना? हाँ 3/2 15z प्लस 1 का मॉडुलस अपॉन z की पावर 5। ओके, तो लेस देन, है ना? 1 Yes. आना चाहिए। कर्व ये लेस देन होगा ना, ये इनसाइड की बात हो रही है तो लेस देन आ जाएगा, है ना? यस जी 15 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 32 आ गया। 5, तो 31 डिवाइडेड बाई 32 लेस देन 1। ओके, यस तो एफ जेड प्लस डी जेड के पास जितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे उतने ही होंगे, तो इसके अगर इसकी बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे, है ना? यस सर। yes. लेकिन हमको बात करना है इसमें, एक इसमें, है ना, और एक इसमें। हाँ तो अब हम एक बार ले लेते हैं जेड 3/2। ओके, जी यस सर। तो तब फिर क्या चूज करेंगे? C2 ले लेता हूँ, जेड इक्वल टू 3/2, है ना? सर तो हम लोग वो उल्टा चूज करेंगे। 15 Z को चूज कर लेंगे सर। एफ जेड, वेरी गुड, 15 जेड को चूज कर लेते हैं, और जी जेड को, जेड के पावर 5 प्लस 1। ओके, yes. अब यहाँ से yes. जी जेड अपॉन एफ जेड का मॉडुलस लेस देन 1 आ जाएगा। हाँ अब आ जाएगा सर, उस केस में तो नहीं आ रहा। अब आ गया ना? हाँ तो यहाँ पे कितना आ गया? 15 इंटू 3/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा ये? 243 प्लस 32 बाई 32 इंटू 45। तो कितना आएगा पूरा? एक सेकंड सर, 275 इंटू 2 बाई 275 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 45। ठीक है, हाँ yes. तो इसका मतलब क्या हुआ? लेस देन 1 है, 4 रूट यहाँ है। बस 100 हो गया। एफ जेड के पास कितने रूट आ गए? 5। नीचे तो एक एक 5 एक 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 अच्छा हाँ, एक एक सॉरी। मतलब एफ जेड प्लस जी जेड के पास यहाँ पे एक रूट आ गए, है ना? ऊपर वाले में 5 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एफ ऑफ जेड एंड जी ऑफ जेड उसके बीच में 4 रूट आ जाएंगे क्योंकि टोटल 5 है अगर रेडियस 2 से कम है तो। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ सर। जी ओके, ठीक है, जो हम चाहते थे वो हो गया, है ना? यस ठीक है, तो ये कहानी यहीं पे खत्म करते हैं, है ना? मजा तो आया होगा, ये काम का नहीं है। ISI वालों के काम का नहीं है ना? नहीं पूछ सकते, है, CMI नहीं पूछ सकते। CMI भी नहीं पूछ सकती ये, है ना? यस चलो अब ठीक। कुछ सेट की बात करते हैं, है ना? एक कोई सेट गिवन है, 1z जेड स्क्वायर डॉट जेड की पावर n माइनस 1, है? सर ये उसका कंटिन्यूएशन है अलग। नहीं, उसका कंटिन्यूएशन नहीं है, उस बहुत उसका लेवल हाई है, ठीक है? 1 प्लस जेड, 1 प्लस जेड प्लस जेड स्क्वायर, मतलब ये करा दिया है मैंने, है ना? कि IMO का, अगर मान लो IMO लेवल के बच्चे हैं ना, तो ये भी पढ़ा देंगे वो, ठीक है? मतलब वहाँ के कोच ओह बच्चों को, ठीक है ना? मान लो जुमिंग फेंग अमेरिका का कोच है, हाँ तो वो, हाँ ठीक है, तो वो उसका मूड आ गया तो ये भी पढ़ा दे, ऐसे पढ़ा देगा, है ना? ठीक है, समझे? यस सर। 10 मिनट में सिखा देगा उसको, ठीक है? तो वही मैंने 10 मिनट में सिखाने की कोशिश की है, ठीक है? है ना? यस यस तो थोड़ा बहुत तो आइडिया हो गया होगा ना?
हाँ सर। हाँ और बेटा अगर आइडिया की बात करें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का अभी भी यूज नहीं पूरी तरीके से सीख पाए हो, है ना? तो उस तरह तो हाँ इनफाइनाइट चीजें हैं, है ना? यस ठीक सर। है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अभी सही जगह लगा नहीं पाते हो, है ना? ये लो, जल्दी से बताओ। अब ये पूछोगे क्वेश्चन सर कहाँ का है ना? इसलिए थोड़ा आसान लगा। हाँ, नहीं, इसीलिए हमको थोड़ा ये लगा। आसान बाहर लगा का ये। होता तो नहीं, बस बस दिखने में आसान बनाए। बेटा ये आरएमओ कौन सा आरएमओ है? रशियन, ओ अच्छा। वो अपना वाला आरएमओ नहीं है, ठीक है? रोमानिया का इतना वाला। ठीक है, रोमानिया अपना वाला मैथमेटिक्स। न समझना, ठीक है? अपना वाला मैं लिखता नहीं हूँ, ठीक है? या तो रसियन या तो फिर समझ लो फिर। बेटा नॉर्मल सेट में तो इंटरसेक्शन निकालना मुश्किल होता है ना? वन आएगा क्या? नॉर्मल में ही तो सर निकलता है। क्या? उल्टा बोल रहे हैं। क्या नॉर्मल में? नॉर्मल में तो आसान होता है सर निकालना। बेटा तुक्का क्यों मारते हो? वन तो आ रहा है। नहीं, वो उससे की है सर। वन मतलब ये, जैसे अब हर एक टर्म जब कम होते जाएगा ना, एकदम राइट एंड से स्टार्ट करे तो वो तो जीरो है, क्योंकि वो सम ऑफ रूट्स ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी है। फिर सर एक टर्म कम होगा तो फिर हम लोग को ये मिलेगा, माइनस ऑफ जेड। फिर एक टर्म कम होगा तो हम लोग को माइनस ऑफ जेड स्क्वायर, डॉट 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 डॉट। फिर हम लोग जाएंगे यहाँ, फिर लास्ट टर्म सिर्फ एक वन ही कॉमन आएगा सर। वन ही आंसर आ जाएगा फिर? हाँ। तो फिर गलत है फिर। वन आ रहा है लेकिन वन ही आंसर नहीं आ रहा है ना? अच्छा, एक और मतलब आना चाहिए। वन तो दिख ही रहे हैं। वन का मतलब ये है कि वन आएगा लेकिन सम कंडीशंस पे आएगा, है ना? हाँ, तो बताओ फिर। इतना हल्का तो है नहीं, बस देखते ही आंसर बता दोगे, है ना? वो भी बात सॉल्व कर। तो वन इन्होंने एक चीज बता दी कि बेटा वन ए इंटरसेक्शन बी में पहले ही लाई कर रहा है ना? दोनों लाई कर रहा है, इंटरसेक्शन में तो आएगा ही, वन तो आएगा ही, है ना? यस सर। हाँ सर वन तो है। एन कुछ भी हो, इन कुछ एन कुछ भी हो, इंफिनिटी। नहीं बता रहे एन कुछ भी हो, एन तो नेचुरल नंबर है बेटा, इन्फिनिटी कहाँ से हो जाएगा? इंटीजर। अच्छा, ये गिवन है एन, एन नेचुरल नंबर। एन तो नेचुरल नंबर ही होगा बेटा। ये क्या होता है? ये टू बाई टेन तो क्या दिखा। होता है ये बताओ मुझे। ये क्या है? एन तो रूट ऑफ यूनिटी में क्या होता है? हाँ, ये नेचुरल नंबर ही तो होता है। नेगेटिव नंबर ले लेते हो क्या पावर में? नाइस। तो फिर बेटा मिनिमम एन क्या हो सकता है यहाँ पे? वन। वन। तो वन में ये वन आ जाएगा, वन पे ये भी यहाँ वन आ जाएगा, है ना? तो वन बेसिकली वन आ गया है दोनों में, है ना? एन वन। ये टू पे आ रहा है, ये टू पे वन आ रहा है, टू पे वन। नहीं, तब भी तो आएगा बेटा, क्यों नहीं आएगा हाँ बताओ? सर आएगा। आएगा ना क्योंकि वन? हाँ सर। बेटा टू पे क्या आ जाएगा? वन प्लस ये जेड, ये दो टर्म मिल गए यहाँ पे, हाँ सर, हाँ और यहाँ पे ये दो टर्म मिल गए, तब भी तो वन कॉमन आ रहा। सर। हाँ हाँ। वन तो आएगा। तो वन तो आएगा ही आएगा। मुझे तो और सोचने लगे थे, सॉरी। हाँ।
कुछ एक्स्ट्रा और आ जाएगा। जेड और 1 प्लस जेड में कुछ कॉमन बता सकते हो? कॉस जीरो सर, कॉस जीरो अगर ऐड करेंगे तो उससे शायद कुछ हो जाए। बताओ कैसे होगा? एक बेटा मिनट सर। ये आईएसआई लेवल का है? हाँ लग रहा। हाँ सर, ये पुराना है क्वेश्चन आ रहा है। 2003 का है, ठीक है। अच्छा, बताओ फिर कैसे होगा सप्तऋषि? कर रहा हूँ सर, एक मिनट। ओके, अमनदीप यस सर। बेटा आपने तो ये कॉम्प्लेक्स पढ़ा है ना? कॉम्प्लेक्स नहीं है ये, हाँ लेकिन ये तो पोलिनोमियल है, ठीक है। हाँ हाँ। कॉम्प्लेक्स चल रहा है कि पोलिनोमियल चल रहा है? सब मिक्स चल रहा है, झोल झाल। और ओम ने भी तो कॉम्प्लेक्स पूरी खत्म कर डाली है। हाँ तो फिर ये तो कॉम्प्लेक्स का ही क्वेश्चन है। हाँ सर वही देख रहे हैं बस। सर ये मान सकते हैं कि कोई kth टर्म बराबर होगा ए के किसी सेट में, तो बी ए का ith टर्म और ए का jth टर्म अगर बराबर होगा तो वो आ जाएगा इंटरसेक्शन में। तो उससे क्या होगा? क्या सर? उससे क्या होगा? सर उससे ये होगा कि अगर ith टर्म मतलब कि अगर बी का ith टर्म और ए का jth टर्म बराबर हो गया तो इंटरसेक्शन में वो आ जाएगा। तो हम लोग ये प्रूव अगर कर दें कि ऐसा कोई आई जे एग्जिस्ट नहीं करता है जिसके लिए ये कंडीशन ट्रू है तो सिर्फ वन ही आएगा। लेकिन अगर ये हो गया कि एक आई मतलब पॉसिबल आई और जे है तो हाँ तो ये कहाँ कहा गया है कि हम यहाँ तो बस निकालने के लिए कहा गया है। वन एक दिख गया हाँ वो। हाँ सर मतलब वन के अलावा उस इसी कंडीशन को बताने के लिए कि एग्जिस्ट करेगा या नहीं इंटरसेक्शन, मतलब सिंगलटन सेट नहीं रह जाएगा इंटरसेक्शन और एलिमेंट टाइप। तो फिर क्या करें?
फिर वही बोल रहे हैं कि उसमें हम लोग ith और jth टर्म को बराबर कर देते हैं। आयत और जेथ कहाँ है यहाँ पे? मतलब कि जैसे इसी ऑर्डर में अगर हम लोग लिखें सेट ए के टर्म्स को तो इसका nth टर्म हो जाएगा ना z टू द पावर n-1। अगर i है तो i-1। तो उससे क्या होगा? और b में भी हम लोग ऐसे ही एक jth टर्म चूज करते हैं, तो वो jth टर्म भी हो जाएगा 1 प्लस जेड स्क्वायर डॉट 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 z टू द पावर j-1। तो अब ये दोनों अगर बराबर है तो हम लोग के पास एक इंटरसेक्शन मिल जाएगा। जैसे सर बी में लास्ट वाला ये जो जनरल वाला है n-1 तक, उसको सॉल्व करके अगर मतलब एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो को और क्या लिख सकते हैं? ये वाला टर्म अगर इसमें भी है तो इसमें भी होना चाहिए, है ना? हाँ सर वही हाँ वो। सर। ठीक है, तो ये वाला टर्म को क्या लिख सकते हैं? जीपी जी बननी है। यस ये सर। तो जीरो हो जाएगा ना सर। हाँ, जीरो कौन से होगा? ये कहाँ से? ये वो है ना सम ऑफ, और ये सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स ये थोड़ी ना होता है। सम ऑफ रूट्स ये होता है जेड की पावर एन माइनस अच्छा वन नहीं, इक्वल टू जीरो। हाँ सॉरी सर, ये होता है, हाँ ये z टू द पावर n-1 बाई z-1। है ना? तो ये यहाँ ये सम ऑफ रूट्स नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ये पहला वन टर्म माइनस जेड की पावर एन एन माइनस वन। प्लस वन अपॉन, है ना? एन लेकिन माइनस हाँ, तो इनके हिसाब से हम इसको कोई नाम दे देते हैं, है ना? इस कोई बीच में ले लेते हैं, है ना? के एच ले लेते हैं, बोलो। हाँ जी सर। यहाँ पे बीच वाला ले लेते हैं कोई, है ना? के क्या होगा? 1 से स्टार्ट होगा, है ना? एन यस तक। सर। n माइनस वन एन के बीच होगा, है ना? यही कहना चाहते हो ना तुम? हाँ सर। हाँ सर। तो के की जगह यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1 अप टू n-1, है ना? के-1 होगा। बीच हाँ वाला टर्म होगा 1 प्लस जेड जेड स्क्वायर प्लस डॉट डॉट जेड की पावर के-1, और इसको अगर सम करें तो जेड की पावर के+1, है ना? यस सर। के-1 आ गया। जी सर। और कितने टर्म हो गए? टोटल के के टर्म्स। के हो गए, है ना? यस सर। के जी। अपॉन z-1। यस सर। ये बताना चाहते हो? हाँ हाँ सर, सर। अब इसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, के तो आएगा लेकिन फिर उसमें वैल्यू रखेंगे तो ऊपर वाले से मैच कोई कोई टर्म में कर जाएगा तो इंटरसेक्शन आएगा। तो यहाँ पे ये यहाँ तक लेंगे कि और आगे तक लिए? 1 प्लस जेड, अगर यहाँ पे 1 लिया, जेड है, जेड है, तो ठीक है। अब क्या फिर करें? हाँ ये अब ऊपर वाले को सर सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये नीचे जो दिया हुआ है। आप करना क्या चाहते हो? ये जेड ये इसमें इसमें लाई कर रहा है एंड इसमें लाई कर रहा है ना? तो इसमें लाई कर रहा है तो इसका क्या मतलब क्या है? बोलो, सप्तऋषि एंड अमनदीप। बोलो।
तो कोई आइडिया दे दूं? 1 मिनट सर। ठीक। ये सही है। यस सर। बस 1 मिनट सर, बस 1 मिनट, 1 मिनट। ठीक। सर एक और टर्म आएगा क्या, या सिर्फ एक ही आएगा? एक और टर्म आएगा इसमें? हाँ मतलब हम इससे किए तो आ रहा है एक और। क्या आ रहा है? अच्छा नहीं सॉरी, 1 सेकंड बस। माइक तुम्हारा दिक्कत कर रहा है। नहीं सर मेरा नहीं, दूसरे। मेरा है सर। हाँ लगता है अभिजीत का। अभी भी कर रहे हैं सर। नहीं, अब नहीं कर रहा। हाँ अच्छा, अब थोड़ा कम। तो बताओ फिर, आइडिया दे देता हूँ तब तुम करो। ठीक है बेटा? ठीक अगर यहाँ से कोई एलिमेंट उठाया है, यहाँ के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका मॉडुलस 1 रहा है ना? है। यस सर। जी। सबका अगर मॉडुलस 1 है, क्लियर है ये? यस सर। जेड की पावर n, यहाँ तक n ले लेता हूँ, है ना? जेड की पावर n ले लेता हूँ, ठीक है? जी ठीक है। बोलो। हाँ सर। तो जेड की पावर, ये जेड जी। दिया है ना, ये जेड, जेड की पावर n क्या होगा? 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा, है ना? तो जेड की पावर n यस। अगर अब है, तो यहाँ से जेड का मॉडुलस क्या आ जाएगा? 1 मॉड है 1। ना? तो इनका सबका मॉडुलस 1 है ना? जी। यस सर। तो बेटा इनके सबके मॉडुलस, इनमें जितने हमने जो जनरल लिया है उनका मॉडुलस 1 होना पड़ेगा, है ना? यस सर। तभी ये इसमें लाई करेगा। अगर मॉडुलस 2 आ गया, कुछ और आ गया, तो इसमें पक्का नहीं लाई करेगा, है ना? हाँ सर हम भी वही कर रहे थे। वही कर रहे थे ना? हाँ। ठीक है। तो जेड की पावर n तक कर लो, तो यहाँ पे अगर जेड की पावर k तक करोगे, है ना? बोलो। जी तो सर। यहाँ पे k+1 आ जाएगा, है ना? हाँ यस। तो जेड की पावर k+1, इसका मॉडुलस 1 दिखा दो, है ना? जी सर। सर तो सिर्फ मॉड्यूलस से हो जाएगा? और क्या दिखाओगे? जेड की ये मॉडुलस से दिखाओगे, जो हमको वहां से कुछ रिजल्ट मिलेगा, है ना? कुछ ना कुछ आगे मिलेगा ना? पहले मॉडुलस तो दिखाएं हम, वहां से कुछ हाँ। निकलेगा, कुछ ना कुछ, है ना? वहां से जेड के बारे में कुछ निकलेगा कि जेड होगा क्या एक्चुअली में, दिखाने पर, है ना? हाँ। जी बोलो। सर। जी। यस सर। तो बताओ फिर। जेड को यहीं पे पुट कर। इसका मॉडुलस जेड दिखाओ। ये बात समझ में आई है बेटा? और तो यहाँ पे कुछ इनका ग्राफ तो बना नहीं दोगे, है ना? नहीं। अब मॉडुलस ही तो दिखाओगे कि इसका मॉडुलस, इनमें से जो जनरल लिया है उसके मॉडुलस में, इसमें अगर मॉडुलस सबका 1 है, तो इनमें से भी जो जनरल लिया है उसका भी मॉडुलस 1 ही होगा, है ना? हाँ। तो बेटा जहां से बता दो फिर, जेड की पावर k+1 -1 का मॉडुलस और z-1 का मॉडुलस, बताओ जल्दी से, इसका मॉडुलस क्या आएगा? जेड तो गिवन है ना, cos हाँ। 2π/n हाँ। i मैं sin 2π/n। ये अंदर आ जाएगा सर, k+1 अंदर चल जाएगा।
तो जेड की पावर k प्लस 1 इक्वल टू कॉस, पावर में लगेगा तो 2 पाई बाई, अंदर है हाँ बाई एन इंटू के प्लस वन एन और ऊपर में के प्लस वन 2k प्लस 1 है ना, यस पाई बाई एन माइनस वन -1 अच्छा हाँ प्लस आयोटा साइन 2k प्लस वन हम लोग डायरेक्ट ही लिख दिया वो तो लेफ्ट हैंड साइड भी थोड़ा ये है करना ना? पड़ेगा हाँ माइनस हाँ ठीक है, अब मॉड लगा देंगे तो इसका मॉड तो क्या आ जाएगा बेटा, ये कॉस हाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन हो जाएगा और वो आ जाएगा -2 कॉस ऑफ 2k प्लस वन पाई बाई एन -2, नहीं मतलब पहले होगा 1 प्लस 1 -2 हाँ साइन ठीक है, साइन स्क्वायर क्या साइन स्क्वायर, अच्छा नहीं 2 इंटू कॉस आएगा ना 2 इंटू कॉस, वो हम लोग वो अलग है कॉस कॉस थीटा -1 का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर तो इसको हटा दे, क्या रहते हैं, हाँ 2 माइनस 2 तो कॉस इंटू 2k प्लस 1 पाई बाई एन -1 का स्क्वायर है ना, हाँ प्लस साइन प्लस साइन 2k पाई बाई एन का स्क्वायर है ना, यही कहना चाहते हो ना। यस सर तो बेटा यहाँ पे ये साइन वाले कैंसिल हो जाएंगे है ना, हाँ वो सर। मैंने अच्छा डायरेक्ट अच्छा कर हाँ दिया था, वन डायरेक्ट लिख माइनस दिया साइन थीटा, समझ में आया कि नहीं हाँ समझ में, सही है सही है सर सही तो है यहाँ पे ये आ जाएगा 2 2 साइन प्लस थीटा 2 हाँ कॉस 2k प्लस 1 पाई बाई पाई एन, बाई और बेटा ये बन जाएगा साइन है ना, हाँ सर माइनस हाँ माइनस क्या, हाँ वो माइनस होगा सर -2 कॉस हाँ हाँ ठीक है, हाँ यस जी सर तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये 2 कॉमन और 2 एक और हाँ 4 है ना, 2 हाँ 2 2 और साइन और के मॉड प्लस वन पाई मॉडलस बाई हो एन जाएगा है ना, मॉड अंडर रूट के अंदर रहेगा तो मॉडलस 2 साइन k प्लस के 1 प्लस वन पाई बाई पाई बाई एन, एन क्लियर है। हाँ सर जी सर। तो सिमिलरली दूसरा वाला बताओ, ये वाला, वो भी ऐसे ही प्रूव है 2 तो इंटू यहाँ पे केवल यही आ साइन जाएगा हाँ कि यहाँ पे केवल 2 हाँ साइन हाँ साइन ऑफ पाई पाई बाई एन है ना, दोनों को इक्वल रख दो, है ना, दोनों इक्वल है, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन हाँ साइन पाई के बाई एन पे प्लस 1 पाई बाई एन इक्वल टू साइन, प्लस माइनस है ना, हाँ सर। ठीक है, जी सर। देन साइन ए बराबर साइन बी है तो दोनों का डिफरेंस ये हो सकता है दोनों का एडिशन पाई हो सकता है तो यहाँ से पाई पाई एन कैंसिल हो जाएगा, k प्लस 1 इक्वल टू -1 आ जाएगा, तो माइनस तो हमको चाहिए नहीं है ना, हाँ तो साइन इसको पाई माइनस पाई बाई एन भी लिख सकते हैं है ना, हाँ जी सर। अब k प्लस 1 पाई बाई एन और पाई की जगह n माइनस 1 पाई बाई एन, अब ये यस सर कैंसिल हो जाएगा तो क्या जाएगा यहाँ से, k की वैल्यू n-2, ओके, यस सर। हाँ तो k की वैल्यू n-2 रखो, तो यहाँ पे z जो हमारा था, मतलब ये जो हमने निकाला था ये, है ना, ये सॉरी कहाँ गया ये, इसकी वैल्यू निकाल लो है ना, z की पावर k की वैल्यू रख दो बेटा n+2, सॉरी n+2 आया ना, एन माइनस -2 है n-2, तो यहाँ पे रखो बेटा z की पावर k n प्लस 1 -2 -1 प्लस डिवाइड 1 बाई z-1 z-1, तो यहाँ से रख दो z की z to the पावर power n-1 n-1 डिवाइड बाई -1 z-1, ये तो फाइनल टर्म आ गया लास्ट टर्म इसको जगह क्या लिख सॉरी सकते हैं, लास्ट सेकंड इसकी लास्ट जगह क्या लिख सकते हैं, z की पावर n इक्वल टू 1 है ना,
तो जेड एक बाहर निकाल लो, 1 by जेड z. की पावर n माइनस वन इक्वल टू 1, तो जेड की पावर n माइनस वन इक्वल टू 1 बाई जेड। ओके, Yes sir. तो 1 बाई जेड माइनस वन डिवाइड बाई जेड माइनस वन, तो यहाँ पे क्या गया माइनस 1 अपॉन जेड। ओके, यस सर, LCM अच्छा नहीं छोड़ दे. हाँ सही है. ठीक है। हाँ सर. अब ये क्वांटिटी जी। अगर ए में बिलोंग करेगी, इसका मतलब क्या हुआ, जेड की पावर n को 1 होना पड़ेगा, है ना? हाँ. बोलो यस बेटा, जी। ये क्वांटिटी बी से हमने उठाया था, है ना? Yes. और ये ए में होना चाहिए, है ना? बोलो, Yes sir. बी से उठाया था हमने, ए में होना चाहिए, तो जेड की पावर n, बोलो, ये जो हमने Yes. निकाला है उसकी पावर n इसमें भी तो होना चाहिए, जी सर। और वो उसकी पावर n क्या होनी चाहिए, कि जेड की पावर n क्या है यहाँ पे, 1 है ना? बोलो, हाँ. तो इसकी भी पावर 1 होना चाहिए, है ना? जी सर, जेड की पावर यस सर। बोलो। Yes. ओके, तो यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि जेड की पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन जेड माइनस 1 की पावर n, मतलब माइनस 1 अपॉन जेड की पावर n, दैट इज माइनस 1 की पावर n अपॉन जेड की पावर n, जेड की पावर n तो 1 है ना? हाँ सर। तो माइनस 1 की पावर n, अब ये 1 होना चाहिए, है ना, जेड की पावर n, तो n को क्या होना पड़ेगा, ये 1 होना चाहिए, है ना? बोलो, तो n को क्या होना पड़ेगा, इवन होना पड़ेगा, है ना? जी जी। बोलो, जी सर। ये बात क्लियर है? यस सर। n को इवन होना पड़ेगा, क्लियर है? हाँ सर, तभी बना होगा। तभी तो बनाएगा। हाँ सर। ओके, तो इंटरसेक्शन क्या आ गया, 1। n जब इवन है तो क्या आ गया, एक तो हमारे पास माइनस 1 अपन जेड आया है ना, जी सर। और 1 तो हमेशा था ही, बोलो, यस सर। 1 तो हमेशा ही, माइनस 1 अपन जेड आ गया, क्लियर, n इवन के केस में। बोलो, जी। तो ऑड के केस में क्या बचा, 1 रहा होगा, है ना? केवल बस मारी है। जी सर। बोलो, सप्तऋषि जी एंड, सर। बोलो, हाँ सर। यस सर। अमनदीप, क्लियर हुआ ये? अमनदीप, अमनदीप चले गए क्या? नहीं है सर। अमनदीप, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, कर लेते हैं कि इनक्वलिटी का कर लें। जी सर। बोलो, यस सर, ठीक है, कर दूँ। ठीक है, Z1 Z2 Z3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओके, बिलोंग्स टू C, है ना, सच दैट Z1 का मॉडुलस इक्वल टू Z2 का मॉडुलस इक्वल टू Z3 का मॉडुलस इक्वल टू 1, ओके। देन जी सर। Z1 Z2 अपॉन Z1 का स्क्वायर माइनस Z2 का स्क्वायर प्लस Z2 Z3 अपॉन Z2 का स्क्वायर माइनस Z3 का स्क्वायर, ओके, प्लस यस। Z3 Z1 डिवाइड बाई Z3 का स्क्वायर माइनस Z1 का स्क्वायर ग्रेटर देन √3 है। ट्रू है कि फॉल्स है ना, या फिर प्रूव कर दो, है ना? जी सर। ये दमदार क्वेश्चन है। यस। अवजीत, ये तुम्हारे लिए करा रहा हूँ, ठीक है, तुमने कहा था कॉम्प्लेक्स करा दो सर पॉलिनोमियल में। हाँ सर।
ये ISI में पूछा जा सकता है? ये मुश्किल है ना, इस फ्लेवर में नहीं पूछते हैं ना। नहीं सर, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ भी सकते हैं, मतलब पार्ट में। ओम, ओम तो चला गया। सप्तऋषि और हाँ अमन। सर। बेटा ये क्वेश्चन समझ में आ गया? जी सर, कर रहा हूँ। ठीक है, वो पुराना वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ, ऑलमोस्ट हो ही गया था, थोड़ा सा रह गया था। ठीक है। अमनदीप चले गए क्या? नहीं सर, है। तो कैसे करेंगे? करेंगे इसको सर जैसे साइक्लिक है एक, तो तो एक पहली ही बात। को डील कर ले, है ना। हाँ सर, और ये अगर Z1/Z2 को नीचे ले आए तो उस वेरी गुड, डिग्री। वेरी गुड। तो Z1 Z2 डिवाइड बाई Z1 का स्क्वायर माइनस Z2 का स्क्वायर, इसको डिवाइड कर देना। यस सर। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा बेटा? Z1 अपॉन Z2 Z2 जी। माइनस Z2 अपॉन Z1। ओके, माइनस Z2/Z1। तो अब यस। Z1 Z2 Z3 कोई मान लें उनका मॉडुलस 1 है, तो बेटा e की पावर I थीटा, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3, है ना, इस तरह कुछ। जी सर। या फिर अल्फा बीटा गामा, है ना। यस सर। तो Z1 को क्या मान लें? R तो 1 ही है ना, e की पावर I अल्फा। Z2 को e की पावर I बीटा, और Z3 को e की पावर I गामा, है ना। बोलो। जी सर। जी। तो यहाँ पे रख दो बेटा, ये क्या आ जाएगा? Z1 अपॉन Z2 आ जाएगा e की पावर I अल्फा माइनस बीटा, और हाँ सर। Z2 अपॉन Z1 आ जाएगा e की पावर I बीटा माइनस बीटा अल्फा। माइनस अल्फा, है ना। यस सर। और दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा? cos थीटा i sin थीटा लिख लो, है ना। 1/- का अंतर है बस। ये क्या लिख सकते हैं? cos अल्फा माइनस बीटा, है ना। यस। माइनस माइनस तो ये प्लस ही होता, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। बोलो। जी सर। cos अल्फा माइनस बीटा लिखो या फिर cos बीटा माइनस अल्फा लिखो, तो cos तो सेम ही होता है ना। cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। ओके, हाँ सर। तो ये cos वाले तो कैंसिल हो जाएंगे, है ना। जी सर। बचेगा साइन वाला, है ना। तो 2i, है ना, 2i sin 2i साइन अल्फा। अल्फा अल्फा माइनस माइनस। बीटा। यस सर। ओके, और मॉडुलस ले लेंगे तो i तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। जी सर। तो 1/Z1 माइनस Z2 और Z2 अपॉन Z1 का मॉडुलस इक्वल टू 1/2 साइन, ओके, जी सर। अल्फा माइनस बीटा का मॉडुलस। क्लियर। यस सर। ओके, फिर अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस डेल्टा। ओके, जी। तो पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया अपना। जो क्वेश्चन था इसका नाम खुद दे देते हैं, लेफ्ट हैंड LHS। ओके, LHS नाम देते। हाँ सर, लेफ्ट हैंड साइड।
LHS बार बार लिखने से अच्छा है LHS नाम दे दो, और LHS क्या आ गया 1/2 कॉमन ले लें, है ना, जी सर, वन साइन अपॉन सी अल्फा, अल्फा माइनस सॉरी बीटा, अल्फा माइनस बीटा साइन बीटा बीटा माइनस माइनस गामा, गामा, गामा माइनस अल्फा। गामा माइनस अल्फा। और ये हमको प्रूफ करना था रूट ग्रेटर इक्वल देन √3, है ना, यस सर। तो इसको हटा दो, तो 2√3 प्रूफ कर दो, है ना, ये जी सर। बोलो जी जी सही है ये। जी सर, ठीक है। तो कैसे प्रूफ हो अब ये, इसको तो कभी देखा होगा, अब तो ये क्वेश्चन आ गया बेटा। हाँ सर, अपॉन में नहीं देखा। अपॉन में कहाँ है ये, अच्छा नहीं, ये, वन अपॉन में ना। हाँ हाँ हाँ, इसमें सर वो भी लग जाएगा ना, एक कौन सा जेंसन जेंसन, हाँ सर, जेंसन कौशिक कर दीजिए और जेंसन लगा दीजिए, हो जाएगा। तो ये कर लोगे अब जेंसन से, हाँ सर, हो जाएगा। ओके ये हो जाएगा सप्तऋषि, जी सर। हो जाएगा ये। हाँ भाई इसको अल्फा माइनस बीटा को कुछ एक और मान लो, नाम मान लो A, इसको B, है ना, यस इसको सर, C ऐसे मान भी लो, हो है ना, जी सर। हो जाएगा जेंसन से। हाँ सर, हो जाएगा। ना हो तो AM GM ट्राई कर लेना, ठीक है। नहीं सर, वो आसान है जेंसन। ठीक है, ठीक है सर, रहने दीजिए। अब नहीं हो पा रहा है। फिर सुबह में सर नींद जल्दी नहीं टूटता है। ठीक है फिर।